हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 19 अगस्त 2021 और 19 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर डेली PDF के लिंक दिए जाते हैं, तो आप वहां से वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसका बाजार पूंजीकरण पहली बार 3 ट्रिलियन रुपये पर पहुंच गया। 3 ट्रिलियन से मतलब है 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो पहली बार ये बाजार पूंजीकरण पहुंचा HCL टेक्नोलॉजी का। ऑप्शन बी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस और विप्रो के बाद यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय IT फर्म बन गई। टाटा कंसल्टेंसी और इन्फोसिस के बाद HCL टेक राजस्व के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी है। HCL ने वित्तीय वर्ष 2021 में वित्तीय सेवाएं, जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों के नेतृत्व में कुल 58 नए बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किए और Q1 फाइनेंशियल 22 में 8 बड़े सेवा सौदे और 4 महत्वपूर्ण उत्पाद सौदे प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता किसने की। यह अध्यक्षता की नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को अफगानिस्तान के तालिबान अधिग्रहण की पृष्ठभूमि के खिलाफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी शीर्ष सरकारी निकाय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित है। भारतीय वायुसेना का एक सैन्य परिवहन विमान 17 अगस्त को काबुल से करीब 150 लोगों को वापस लाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत एडटेक नामक एक नई एडटेक पहल शुरू की। तो यह पहल शुरू की है गिव इंडिया ने। ऑप्शन सी। गिव इंडिया ने सतत्व के सहयोग से भारत एडटेक नामक एक एडटेक पहल शुरू की। गिव इंडिया पार्टनर रिलेशनशिप और फंड एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करेगा, जबकि सत्व डिजाइन और प्रोग्राम मैनेजमेंट पार्टनर होगा। यह कार्यक्रम कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए बनाया गया है जो 25,000 रुपये उससे कम मासिक आय वाले परिवार से संबंधित है। इस पहल का उद्देश्य भारत में स्कूल जाने वाले 10 लाख वंचित बच्चों के लिए शिक्षा तक ऑनलाइन पहुँच सक्षम बनाना है। भाषा, गणित और विज्ञान विषयों को कवर करने वाला कार्यक्रम 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण तो होगा इसका अगस्त 2022 तक और दूसरा चरण होगा इसका सितंबर 2022 से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया है। तो अगर नया भूभाग बनाया आपका जापान में। ऑप्शन डी। समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने जापान में नया भूभाग बना दिया। इससे जापानी द्वीप समूह बनाने वाले 6000 से अधिक द्वीपों को टोक्यो के दक्षिण में लगभग 1200 किलोमीटर का एक नया अतिरिक्त भूभाग मिला है। यह द्वीप प्राकृतिक रूप से प्रशांत महासागर से बना है। नया द्वीप अर्धचंद्राकार है और इसका व्यास लगभग 1 किलोमीटर है। अब जापान में नया भूभाग बना तो जापान के बारे में जानते हैं। ये आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानी येन। ये जापान का क्या है, फ्लैग। और ये एम्परर नारुहितो और ये वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की योजना की घोषणा की। तो यह किस देश ने की। यह की यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन डी। यूनाइटेड किंगडम ने 17 अगस्त को घोषणा की कि उसका लक्ष्य साल के अंत तक भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करना है। वर्तमान में दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते के पूर्व वार्ता स्कोपिंग चरण में हैं। 2019 में भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 23 बिलियन पाउंड था। अब ये जो है
यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा किया था। ये यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। ये आपका यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड, वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। और ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SII में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्कॉट केसा की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो यह अधिग्रहण किया 50% हिस्सेदारी का, ऑप्शन बी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्कॉट का संयुक्त उद्यम भागीदार बनने और फार्मा पैकेजिंग आपूर्ति में कार्य करने के लिए स्कॉट केसा की 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। स्कॉट एक ऐसी कंपनी है जो प्रमुख वैक्सीन निर्माताओं को विश्व स्तर पर कांच की शीशियाँ उपलब्ध करा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक लंबे समय के ग्राहक के रूप में कोविशील्ड सहित हमारी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए स्कॉट केसा की शीशियाँ, इंजेक्शन की शीशियाँ और सिरिंज का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड जीता है NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऑप्शन सी। NIIT IFBI बैंकों और वित्तीय क्षेत्रीय की कौशल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसकी जो स्थापना थी वो 1981 में हुई थी। NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस BFSI में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र के लिए पसंदीदा प्रशिक्षण भागीदार है, जो बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय सेवा संगठनों और IT संगठन पर लक्षित मानक के साथ साथ अनुकूलित प्रशिक्षण समाधान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो यह शुभारंभ किया अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन डी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया। यह महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करेगा जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सशक्त बनाना है। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जा रहा अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 17 सितंबर तक प्रविष्टियाँ स्वीकार करेगा। कड़ी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद नवंबर 2021 में जूरी द्वारा 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा और ये जो विजेता होंगे इनको जो है 5 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा INS बहरीन के मनामा में 4 दिवसीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग ले रहा है? तो वह INS है आपका कोची, ऑप्शन ए। अपनी फारस की खाड़ी की तैनाती के हिस्से के रूप में INS कोची बहरीन के मनामा में है। जहाज 18 अगस्त से 4 दिवसीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय और बहरीन नौसेना टीमों के बीच समन्वय और संचालन योजना सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। अब बहरीन में भाग ले रहा है। बहरीन की राजधानी है मनामा और वहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आभासी कार्यक्रम में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2020 प्रदान किए? तो ये जो प्रदान किए पीयूष गोयल ने, ऑप्शन बी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 17 अगस्त को नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी, भले ही ऐसे संस्थान जो भारत में हो या बाहर हों, उनके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए शुल्क में 80% की कमी होगी। पेटेंट परीक्षा का समय दिसंबर 2016 में 72 महीनों से कम करके दिसंबर 2020 में 12 से 24 महीने कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अफगानिस्तान की स्थिति पर एक विशेष सत्र आयोजित करेगी? तो ये विशेष सत्र आयोजित करेगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तालिबान के अधिग्रहण के बाद मानवाधिकारों की गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए अफगानिस्तान की स्थिति पर एक विशेष सत्र आयोजित करेगी। जिनेवा फोरम 24 अगस्त को इस कदम का समर्थन करने वाले लगभग 90 अन्य देशों के अनुरोध पर विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है।
विशेष सत्र बुलाने के लिए परिषद के 47 सदस्य देशों में से 1/3 के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तालिबान के सत्ता में आने के बाद किस देश ने अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता रोक दी? तो वह देश है आपका जर्मनी, ऑप्शन डी। जैसे कि विकास मंत्री गर्ड मुलर ने घोषणा की कि विकास पर राज्य का सहयोग फिलहाल के लिए निलंबित है, और ये जो विकास सहायता या वित्तीय सहायता यह अभी फ़िलहाल के लिए रोक दी गई है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है उस पर जो अभी सत्ता है वो किसकी है? तालिबान की। जर्मन सरकार ने अफ़गानिस्तान को एक वर्ष में 430 मिलियन यूरो भेजने पर सहमति व्यक्त की थी, जिससे यह देश में सबसे बड़े दानदाताओं में से एक बन गया था। अब जर्मनी ने वित्तीय सहायता पर रोक लगाई है। जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन, वहाँ की मुद्रा यूरो, वहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये वहाँ की चांसलर हैं एंगेला मर्कल, और ये क्या वहाँ का जर्मनी का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में अफगानिस्तान के 2000 शरणार्थियों को शामिल किया जाएगा? तो अफगानिस्तान के 2000 शरणार्थियों को शामिल किया जाएगा युगांडा में, ऑप्शन ए युगांडा। युगांडा में उन 2000 शरणार्थियों को शामिल किया जाएगा जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से भाग गए। 500 अफगानों का पहला समूह 17 अगस्त को एंटेबे हवाई अड्डे पर पहुंचा। अमेरिकी सरकार के अनुरोध के बाद सौदे पर सहमति बनी। युगांडा में शरणार्थियों को स्वागत करने का एक लंबा इतिहास रहा है, और वर्तमान में यह लगभग 1.3 मिलियन लोगों का घर है जो संघर्ष या अन्य आपदाओं से भागकर वहां आए हैं। अफगान से आने वाले नए शरणार्थियों को आइसोलेशन सेंटर में भेजे जाने से पहले उनके कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जाएगा। अब युगांडा में जो है इनको शामिल किया जाएगा, तो युगांडा के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका युगांडा, जिसकी राजधानी है कंपाला, वहाँ की जो मुद्रा है आपकी युगांडा शिलिंग, वहाँ के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, ये क्या युगांडा का फ्लैग, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं रुहाकाना रुगुंडा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के लोलाब में अपने सद्भावना स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा? तो यह नाम रखा अब्दुल हमीद चारा के नाम पर, ऑप्शन बी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाला ज़िले के लोलाब में जो सद्भावना स्कूल का नाम था वो शौर्य चक्र से सम्मानित राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा के नाम पर रखा। अब्दुल 2000 में आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए। आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ का नाम बदलकर हामिद चारा आर्मी गुडविल स्कूल कर दिया गया। चारा ने भारी कठिनाइयों के खिलाफ लड़ते हुए एक लश्कर ए तैयबा कमांडर, जिससे मूसा के रूप में पहचाना जाता है, को अकेले मारा था। अब जम्मू कश्मीर में ये नाम रखा गया, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर, नवंबर से अप्रैल तक जम्मू, वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति सेफालेंथेरा एरेक्टा वार ओवेलेसियोलेट पाई गई? ओवेलेसियोलेट पाई गई, तो ये पाई गई आपकी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। भारत में पहली बार उत्तराखंड के चमोली ज़िले में यह आर्किड प्रजाति पाई गई। यह मुख्य रूप से यूरोप, उत्तर अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में वितरित स्थलीय आर्किड के एक छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अब तक भारत में इस जीनस की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सेफालेंथेरा डेमेसोनियम और सेफालेंथेरा लोंगिफोलिया शामिल हैं। अब ये उत्तराखंड में पाई गई, तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून, वहाँ की जो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को गुजरात के गिफ्ट सिटी में बैंकिंग इकाई स्थापित करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो यह लाइसेंस प्राप्त हुआ सिटी बैंक को, ऑप्शन डी सिटी बैंक। सिटी बैंक, जिसका मुख्यालय यूएसए में है, इसको आईएफएससी प्राधिकरण से गुजरात के गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी बैंकिंग इकाई स्थापित करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसके साथ सिटी बैंक गिफ्ट आईएफएससी में
शाखा स्थापित करने वाला पहला यूएसए आधारित बैंक बन जाएगा। सिटी बैंक इस आईएफएससी शाखा से भारतीय और साथ ही अपने वैश्विक ग्राहक आधार दोनों का सेवा प्रदान करेगा। अब जो है ये गुजरात में स्थापित होगा, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रूट्स पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ने। ऑप्शन सी इसका सही होता है, उपरोक्त दोनों। फ्रूट्स पोर्टल जो है आपका, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो आती है किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। इसको कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ने लॉन्च किया है। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जहां सभी किसानों की ज़मीन और अन्य जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें फ्रूट आईडी में FID नंबर दिया जाएगा। इस नंबर का उपयोग करके वित्तीय और ऋण देने वाली संस्थाएं किसानों के भूमि विवरण के साथ साथ उनके उधार तक पहुंच सकती हैं और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें उधार देने तक त्वरित ले सकती हैं। अब ये जो है कर्नाटक में लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। वहाँ के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ समर्थन देना है ताकि वे बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सके। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। लाभार्थी के परिवारों को सालाना 6,000 की राशि सुनिश्चित की जाएगी। किसी लाभार्थी के बैंक खाते से संबंधित किसी भी विसंगति को 15 दिनों के भीतर हल करने के लिए एक तंत्र भी मौजूद है। अब ये जो योजना वो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। तो आज का जो प्रश्न है वह है कि हाल ही में किस देश में एक नया टैक्सी ट्रैक N5 चालू किया गया? तो वह किस देश में किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के रेलवे स्टेशन में पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया? तो वह किया गया आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।